Hello everyone, my name is Prachi. Welcome to my channel. In last videos, I was covering a book Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, and in this book, I am continuing that video. Okay, so in last video, I was talking about conscious and subconscious mind. So I am continuing that. तो जो तुम्हारी बॉडी है वो किसने बनाई है, उसका जो फॉर्मेशन है, उसका बिल्डर कौन किसने किया है, वो किया है सबकॉन्शियस माइंड ने। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो 24/7 आवर्स जो है हम काम करता है। अगर हम कंपेयर करें उससे कॉन्शियस माइंड के साथ, तो कॉन्शियस माइंड जो है एक टाइम पे रेस्ट पे होता है। व्हेन वी आर स्लीपिंग, तो उस टाइम पे कॉन्शियस माइंड जो है रेस्ट पे होता है। या कोई इंसान पेशेंट है जो कोमा में है, तब भी कॉन्शियस माइंड रेस्ट पे होता है। या जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तब भी कॉन्शियस माइंड कंपैरेटिवली स्लो होता है। आई एम नॉट सेइंग कि रेस्ट पे होगा, बट स्लो होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कभी भी स्लो नहीं होता, और ना ही कभी भी वो हमेशा एक्टिव रहता है, एंड वो हमेशा जो है सुनता है। जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी तुम देख रहे हो, जिसको भी तुम फील कर रहे हो, एवरीथिंग वो अपने आप में फीड कर रहा है। तो जो जर्नली है, हम एक वो बोलते हैं ना, एक जो बेसिक नेचर है उस किसी भी चीज़ का, तो जैसे सबकॉन्शियस माइंड का जो बेसिक नेचर है वो होता है, वो लाइफ गिविंग है। यानी कि हिज हिज मतलब इसका जो नेचर है वो है खुश रहना, हर चीज़ एंजॉय करना, किसी से हेट्रेट नहीं करना, अपनी लाइफ एंजॉय करना। ये एक लाइफ गिविंग नेचर है सबकॉन्शियस माइंड का। बट हम इसको इंटरफेयर कर देते हैं बाय फीलिंग नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस को जब हम फील करते हैं, तो हम जो इसका जर्नल जो बेसिक नेचर है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ओके, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए। हम कैसे थॉट्स सोच रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं। इवन मतलब हम जो सीरीज़ वगैरह कुछ भी टीवी में भी देख लेते हैं, उससे भी हमारी इस चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बिकॉज़ हर चीज़ जो है वो जो भी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करके कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने में फ़ीड कर रहा है, एंड देन उसको तुम्हारी रियलिटी में, तुम्हारी जो रियलिटी स्क्रीन है, तुम्हारी जो लाइफ़ है, सराउंडिंग है, उसमें उसको प्ले कर रहा है। उसको अपने जो इंस्ट्रक्शन उससे सबकॉन्शियस से मिले हैं, उससे उसको फीडबैक दे रहा है कि यस, ये सब तुमने मेरे में फीड किया है, अब वो जो है तुम्हारी रियलिटी में आ रहा है। इसीलिए जनरली बोला जाता है कि जब तुम किसी के साथ, किसी के मतलब मान लो कि किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड तुम उसकी लाइफ में तो उनकी जो लाइफ होती है उसमें ज़्यादा, मतलब जब वो कोई अपना स्टोरी शेयर कर रहे हैं, कुछ भी उनको प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो उसमें ना उनके इमोशंस को कभी फील नहीं करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इनडायरेक्टली और समहाउ तुम उनको उन सब चीज़ों को अपने में, अपनी लाइफ में बुला रहे हो। वो सब इमोशंस को नहीं फ़ील करना चाहिए। हाँ, तुम ये उसकी हेल्प कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट उनको फ़ील मत करो। लाइक कुछ वो लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, मैं भी ऐसी ही थी पहले। आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो मुझे जैसे कोई किसी के साथ बुरा होता, तो मुझे बहुत फ़ील होती थी वो चीज़ें। और यही सब चीज़ें करके मैंने अपनी लाइफ में अपना फर्स्ट रिलेशनशिप भी मैंने फेस किया था, एंड देन ब्रेकअप एंड ऑल। आई विल शेयर कभी बाद में, बट यस, तुम अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुमने कभी फील नहीं की है, लेकिन स्टिल तुम किसी और की फीलिंग्स, कहाँ स्टोरी सुन के या उनकी जो एक्सपीरियंस है उनको सुन के वो इमोशंस फील कर रहे हो, तो समहाउ तुम उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो उसके लिए जो है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जनरल नेचर है ना सबकॉन्शियस का, वो लाइफ गिविंग है। यानी कि वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देना चाहता है, लेकिन उसको हम अपनी नेगेटिविटी से उसमें उसके रिजल्ट को इंटरफेयर कर देते हैं, एंड उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो जाता है। ओके, तो इसलिए अपने माइंड को, तो तुम्हें जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना चाहिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो है अच्छी-अच्छी चीज़ों से फ़ीड करो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हो सकता है, जो सच है। सच ही, आई मीन हर कोई खुश रह सकता है, ये सच है। हर कोई हर चीज़ डिज़र्व करता है, ये भी सच है। और मतलब हर चीज़ सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ों के साथ फ़ीड करो, फिर देखो कि तुम्हारी लाइफ़ जो है कैसे चेंज होती है। मतलब बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नया ब्लूप्रिंट दो। जो तुम आज तक स्टोरी सोचते आए थे, सुनते आए थे, सराउंडिंग्स में देखते आए थे, उसको चेंज करो, एंड अपने सबकॉन्शियस को नए बिलीफ दो, नए रूल्स बनाओ कि नहीं, मेरे साथ तो हो सकता है, हाँ ठीक है, किसी और के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हो सकता है। लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आई लिव इन ए फैमिली जहाँ पे मैं बहुत एक प्रोटेक्टिव फैमिली में रही हूँ। हमारी पूरी फैमिली लड़कियों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। तो हम मुझे जो है अपने इंटर्नशिप के लिए आई हैव टू गो टू अदर स्टेट, एंड वैसे तो मैं जहाँ रहती हूँ मैं वहाँ भी कर सकती हूँ, बट मुझे दूसरे स्टेट जाना था, जैसे एज आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट लाइफ लिविंग अलोन, एंड हर चीज़ अपने आप करना। मुझे वो लाइफ इंजॉय, सॉरी, एक्सपीरियंस करनी थी। एंड बट मेरी फैमिली जो है इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, एंड मेरे जो और फैमिली में जो कजन्स थे, उन मतलब उनमें भी वो भी कहीं नहीं गया था ऐसे अकेले ना, खुद से कभी नहीं गया था, स्पेशली गर्ल्स। तो
मेरे लिए एक वो था। एंड मेरी मेरी जो मॉम है वो भी मुझे ना हर चीज़ में वो करती थी, लाइक वो होता है ना एक लिमिट लगा देना पहले से ही, कि उनके साथ भी नहीं, वो भी नहीं गई है तो तुम कैसे जाओगी, एंड तेरे से भी बड़ी है, मतलब बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करना, उसमें भी ऐसे लॉजिकल रीजंस देके। बट एज आई सेड, आई वॉन्ट टू गो देयर, मुझे ना वो लाइफ एक्सपीरियंस ही करनी थी, क्योंकि मैं वो काफ़ी टाइम से अपने दिमाग में प्ले करती थी कि मैं अकेले रहूँगी। एंड मेरी मम्मी मुझे सामने से ये चीज़ बोलती थी, लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया था ये चीज़ें करने के लिए, मना भी किया था। बट आई यूज्ड टू इमेजिन कि नहीं नहीं, मैं तो जा रही हूँ, मुझे तो जाना है, एंड आई वाज लिविंग देयर एंड एन्जॉयिंग लाइफ। एंड वो चीज़ हुई, मैं मतलब मैं देहरादून रहती हूँ, देहरादून से मैं चंडीगढ़ गई थी। ऑल्दो इतना दूर नहीं है वो, बट स्टिल वो मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे अकेले रहना विदाउट पेरेंट्स एंड एक नई जगह पे। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी, एंड मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे खुद भेजा था। तो वो चीज़ मैंने अपनी वैसे तो मैंने बहुत कुछ अपने आप मतलब सबसे पहले किया है, बट ये मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैंने ये चीज़ जो है की थी, जिसमें कि हमारे एक फैमिली में किसी ने नहीं किया था ये सब। एज अ गर्ल मैं बोलूँ तो मैं मतलब अकेले जाके रही हूँ। ओके, सो तो तुम्हें जो है अपने सबकॉन्शियस को जो है उस चीज़ को मतलब फ़ील करना है, एंड मतलब बिलीव करना है कि हाँ, ये हो सकता है, क्यों नहीं हो, और मैं मतलब कर सकती हूँ, मैं वो लाइफ़ एन्जॉय कर सकती हूँ। बेसिक तो यहीं पे आ जाता है कि तुम मतलब वो बिलीव करती हो कि तुम वहाँ पे रह सकती हो। क्योंकि जैसे मेरी जब मैं मुझे जब जाना था तो मेरे पेरेंट्स मतलब मुझे यही बोल के, तू रह लेगी, कि तू कभी आज तक अकेली रही हुई है, कि वहाँ जाके रह लेगी। तो इस टाइम पे मेरे को ये नहीं होता था कि मैं कैसे करूँगी? वहाँ जाके क्या होगा? नहीं, मेरे को ये था कि हाँ, सब अच्छा होगा, और इवन मेरे साथ अच्छा ही हुआ है। मैं सीरियसली बोलूँ तो मैं उसके बाद भी बहुत बार गई हूँ, लेकिन मेरे साथ कभी आई मीन बहुत के साथ गलत एक्सपीरियंस भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होने चाहिए, मतलब झूठ है ये नहीं होता है, बट मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो चीज़ सोचती ही नहीं हूँ। इवन मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, लाइक जैसे आजकल का जो टाइम है, तुम्हें जो है कभी-कभी ऐसा होता है कि तुम हमें गलत लोगों से भी मिलते हो। अब मैं भी अकेली रही हूँ, बट मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कभी किसी गलत लोगों से मिली हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ना ये सब चलता ही नहीं है। ऑल्दो लाइफ में यहाँ आस-पास इतना कुछ गलत हो रहा है, इतना कुछ चल रहा है, आई मीन अ, बहुत अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं, बट मैं ना मेरे दिमाग में कभी नहीं रहता ये। मैं मतलब वो हूँ, वो होता है ना एक डिल्यूज़न में जीने वाली लड़की, मैं वही हूँ। और मैं थोड़ा मतलब वो फेयरी टेल वाली कहानियों में ही रहती हूँ कि नहीं, नहीं तुम ऐसे जाओगे, तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। मैं वैसी ही रहती हूँ। मैं कुछ मतलब दुनिया में क्या चल रहा है मैं कुछ नहीं सोचती हूँ वो सब। मेरे दिमाग में वो सब कुछ नहीं चलता है कि हाँ, ये गलत भी हो सकता है, नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मेरे साथ सब अच्छा ही होगा, और मैं यही सोचती हूँ। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत ईज़िली आया है, कुछ चीज़ें मेरे साथ बचपन से ही थी। आई मस्ट से कि बहुत मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, डिल्यूज़न में रहने वाली। एंड मैं बहुत कुछ चीज़ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, एंड फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद भी सीखी हैं, एक्सपीरियंस भी किया है, जो मैंने सफ़र किया है अपनी मतलब वो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहती हूँ। बट हाँ, कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसमें भी कि मैंने अपने बिलीफ को चेंज किया है, देन अपनी लाइफ़ चेंज करने के लिए। सो जो भी तुम अफ़र्म करोगे कॉन्शियसली और इसको फ़ील करोगे इसके साथ कि हाँ, ये मेरे साथ हो सकता है, वो तुम्हारे सामने आएगा ही आएगा, और वो तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ये ट्रू है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का नेचर ही ये है। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही काम करता है, तुम्हारी लाइफ ऐसे ही काम कर रही है अभी तक, बस ये हमें बताया नहीं जाता है। और हमें जो है सबसे ज़्यादा बिलीव करवाया जाता है इंडियन उसमें, कि बाहर एक्सटर्नल चीज़ें हम पे, एक्सटर्नल थिंग्स की वजह से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है हमारी सफरिंग के लिए अ, न हमारी सफरिंग के लिए वो कर क्या बोलते हैं उसे? रिस्पॉन्सिबल है। एंड हम जो है सब नहीं है, इसलिए हम लोग पंडितों पे जाते हैं, पूजा करवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एस्ट्रोलॉजी गलत है, एस्ट्रोलॉजी भी सही है, बट हमारे में जो चीज़ें जिस तरह से उसको यूज़ किया जाता है वो तरीका गलत है। हमारे में प्रोडिक्शन की तरह यूज़ किया जाता है एस्ट्रोलॉजी को, जो कि आई थिंक कि गलत है। तो इसके लिए मतलब अच्छा काम करो, और तुम जो है एक नए लिविंग में आ जाओगे। आई मीन जब तुम्हारा वो टाइम आएगा ना, आई मीन जब तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा, एंड जिस दिन तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि लाइफ में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही होता है, लाइफ जो है बहुत अच्छी है, सिर्फ मैं ही थी, मेरा ही दिमाग था, मेरे ही थॉट्स थे जिसने लाइफ को इतना ज़्यादा बुरा बना दिया, उस दिन तुम लिटरली यू विल एंटर अ डिफरेंट वर्ल्ड। क्योंकि मतलब जब वो तुम्हें चीज़ रियलाइज होगी ना कि सब कुछ मैं ही हूँ, वो चीज़ बहुत अलग होती है। मतलब वो एक्सपीरियंस करना तो बहुत ज़्यादा, उस दिन तुम्हें लगेगा कि यार
मैं अभी तक क्या कर रही थी और हमने अभी तक जिया ही क्या। आई मीन उस दिन तुम्हें किसी चीज़ कोई रिस्क लेने से डर नहीं लगेगा, तुम्हें कहीं जाना है, तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा कि नहीं मेरे साथ ये कभी हुआ ही नहीं। तुम्हें लगेगा हाँ मुझे करना, मैं ये करना चाहता हूँ, ये हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कुछ नहीं, कोई नहीं, जो मेरे लिए जहाँ, क्योंकि बेसिकली जिस फ्रिक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं हमारे हमें जो है वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी पे हो तो तुम्हें तुम्हारे साथ वैसे ही एक्सपीरियंसेस होंगे, गलत एक्सपीरियंस ही होंगे। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर तुम हमेशा दुखी रहते हो, मतलब सबसे ज़्यादा तो दुखी रहना, मैं भी बहुत दुखी रहती थी बेमतलब में, अपने पास के लेके सोच सोच के कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, वो रहना वैसे रह रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें वैसी ही रिपीट होंगी। बेसिकली अपनी जो तुम्हारी स्टोरी है, जो नेगेटिव स्टोरी है, उसको रिपीट करना बंद करो तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा।